नमस्कार, मेरा नाम है सुदर्शन सबलानी और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी। यूं तो बीते दशकों से खाकी वर्दी ने भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अपने स्लोगन के विपरीत आम लोगों में दहशत का माहौल बनाया है, परंतु समय समय पर कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी भी आए हैं जिनकी बदौलत खाकी ने अपनी लाज बचाई है। ऐसे ही पुलिस अधिकारियों में से थे सादुलपुर के सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई, जिनका शव शनिवार को उनके पुलिस क्वार्टर में फंदे से झूलता हुआ पाया गया। उनके शव के पास जो सुसाइड नोट मिला उसे विष्णुदत्त ने चूरू एसपी और अपने माता पिता को लिखा। एसपी को लिखे नोट में उन्होंने लिखा कि आदरणीय एसपी मैम, माफ करना प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक राजस्थान पुलिस को सर्वोत्तम देने का प्रयास किया। निवेदन है, किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था। बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनहगार मैं स्वयं हूँ। तो पत्र उन्होंने एसपी चूरू को लिखा। दूसरा पत्र जो उन्होंने अपने माता पिता को लिखा, उसमें विष्णुदत्त ने लिखा कि परम आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ। उमेश, मंकू और लकी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मंचदार में छोड़कर जा रहा हूँ। पता है ये कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी सांस दी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज। मैं खुद गुनहगार हूँ आप सबका। सीआई के ये दोनों पत्र हर किसी की आंख नम किए हुए हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पुलिस वाले के लिए हर कोई गमगीन है। फिलहाल पुलिस ने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया है। मौत की खबर सुन पूरे चूरू जिले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी तेजस्वी गौतम और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एसएफएल की टीम को मौके पर बुलाकर शव को नीचे उतरवाया। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर आईजी और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार विष्णुदत्त बिश्नोई हत्या के केस की जांच कर रहे थे। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी वे थाने के कामों से फ्री होकर अपने क्वार्टर पर पहुंचे थे, लेकिन शनिवार सवेरे उनका क्वार्टर काफ़ी देर तक बंद रहा। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो आत्महत्या के बारे में पता चला। विष्णुदत्त ने सितंबर 2019 में सादुलपुर को ज्वाइन किया था। सीआई विष्णुदत्त की मौत की सूचना मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने राजनीतिक दबाव में सुसाइड का आरोप लगाते हुए वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि रही है। सादुलपुर थाने में करीब 9 महीने से सीआई पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में शराब तस्करी पर अंकुश लगा तथा साथ ही बेदाग छवि होने के कारण हरियाणा बॉर्डर के रास्ते होने वाले अपराधों में भी कमी आई। सीआई की मौत से एक दिन पहले ही कारोबारी की हत्या हुई। शुक्रवार को ही सादुलपुर कस्बे में एक बोलेरो में सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए एक ट्रेवल्स व्यवसायी की हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े इस फायरिंग में ट्रेवल्स कारोबारी राजेंद्र गढ़वाल के साथ 3 अन्य लोग भी घायल हुए। फायरिंग की इस वारदात के बाद सभी घायलों को हिसार के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान राजेंद्र गढ़वाल ने दम तोड़ दिया। इस घटना का सीधा संबंध तो सीआई के सुसाइड से नहीं बताया जा रहा, लेकिन दबे स्वर में राजनीतिक दबाव की बात जरूर सामने आ रही है। हालांकि इस बात पर खुलासा तो आगे की जांच में ही हो सकेगा। इस बीच नागौर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, एसएचओ की आत्महत्या ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। भाजपा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो सीआई की मौत की खबर से आहत हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस महानिदेशक और मुख्य गृह सचिव से विष्णुदत्त को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले राजनीतिक और पुलिस वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में देने की भी बात की है। बिगड़ी सरकारी व्यवस्था व स्थानीय राजनीतिज्ञों के अपराधियों के पक्ष में बेजा दबाव से प्रताड़ित होकर एक निडर पुलिस अधिकारी की आत्महत्या मौजूदा पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली पर करारा तमाचा है। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में जनमानस में बेहद लोकप्रिय छवि के पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त का स्थानांतरण किए जाने पर राजनीतिक दबाव पिछले 2 माह से पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था।
पूर्व मंत्री राठौड़ ने आरोप लगाया कि अपराधियों से गठजोड़ व कमजोर प्रशासनिक क्षमता वाले अधिकारियों के कारण 2 दिन पूर्व ही विष्णु दत्त के महकमे में काम करने वाले 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने व विगत 1 माह में 7 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर अकारण हटाए जाने से विष्णु दत्त काफी परेशान थे, जिसकी चर्चा आम थी तथा कल उनके द्वारा किए गए व्हाट्सएप चैट के प्रमाणित दस्तावेज इसकी पुष्टि भी करते हैं। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की कमजोर पकड़ व निष्पक्ष उच्च पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली का राजनीतिक दृष्टि से आकलन करने का परिणाम यह है कि प्रदेश में अपराधियों को खुला राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है व कोई भी ईमानदार पुलिस अधिकारी इस फील्ड की पोस्टिंग से बचना चाहते हैं। आज पूरे स्टाफ ने अपने ट्रांसफर के लिए विभाग को पत्र लिखा। राजगढ़ चूरू से विष्णु दत्त की ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ छवि के कारण उनके ट्रांसफर की बात उठी तो दर्जनों व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठनों ने विभिन्न स्तर पर ज्ञापन देकर उन्हें ट्रांसफर नहीं किए जाने की मांग इस बात को प्रमाणित करती है कि वो अत्यंत जनप्रिय व निष्पक्ष पुलिस अधिकारी थे। इसी बीच एक वकील गोवर्धन सिंह की पोस्ट राजस्थान पुलिस और स्थानीय राजनीति को शक के घेरे में खड़े किए हुए हैं। वकील के साथ सीआई ने कुछ दिन पूर्व व्हाट्सएप चैट की जिसमें सीआई ने नौकरी छोड़ने की बात की थी और एक पोस्ट में उन्होंने विधायक के द्वारा अपने ऊपर करोड़ों रुपए का गबन का आरोप लगाने की बात भी की है। आप सुनिए वकील गोवर्धन सिंह ने मीडिया को क्या बताया। देखिए, आज जो क्षति हमको हुई है जी। ये राजस्थान पुलिस नहीं, पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि ऐसा इंस्पेक्टर, ऐसा ईमानदार इंस्पेक्टर, ऐसा न्यायप्रिय इंस्पेक्टर कभी ना राजस्थान में था और शायद आगे भी नहीं होगा। उस आदमी ने एक दिन पहले मुझे चैट कर कहा है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे गंदी राजनीति में फंसाए जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हमारे अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है। और मैं एक दिन लेट हो गया। मैंने उनको कहा भी था कि आप या तो जयपुर आ जाइए या मैं आपके पास आ जाता हूं और आप चिंता नहीं करें। मैंने उनको कोशिश की लेकिन मुझे प्रकरण की गंभीरता इतनी ध्यान नहीं थी। आज मैं इस बात को लेकर इतना दुखी हूं कि अगर मैं उस समय चला जाता तो शायद आज हमारे बीच में एक शानदार कोहिनूर, पुलिस के रूप में कोहिनूर हीरा जो है हमारे बीच में होता। इससे ज्यादा दुखद बात राजस्थान के लिए हो नहीं सकती। और जब पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई गई है तो फिर आज वहीं जहां पर ये घटना घटी है वो आत्महत्या है, सुसाइड नोट है या उसकी जांच एसपी चूरू ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है, जनता को लगता नहीं है कि डीजीपी स्वयं जाए? क्या ऐसा पुलिस वाला उनको मिलेगा दोबारा कभी? और डीजीपी स्वयं जाए और यहाँ पर सरकार के और जो प्रमुख लोग हैं, अन्य संस्था जाए, निष्पक्ष जांच करे कि वास्तव में खेल क्या था। कौन ऐसा राजनेता था जो उनको राजनीति फंसा रहा था? कौन ऐसा अफसर था जो जिसकी भूमिका संदिग्ध है? और आज वो क्या चूरू वाले अफसर ही उसकी जांच करेंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करता हूं कि इस पूरे मामले में चूरू एसपी और बीकानेर आईजी इन सबको दूर रख करके डीजीपी स्वयं देखे या निष्पक्ष एजेंसी पूरे मामले की जांच करके सच्चाई जनता तक लाए। क्योंकि ये विष्णु दत्त वह व्यक्ति है जिसने जहां पदस्थापन लिया वहां इसको देवता मानने लगे लोग। जहां पर एक पुलिस थाना आईजी, एसपी और उनके कंट्रोल में नहीं आता था, बीकानेर जिले के एक थाने की बात कर रहा हूं, डूंगरगढ़, वहां पर इस आदमी का इतना प्रभाव था कि वहां पर एफआईआर दर्ज होनी भी कोर्ट से जानी बंद हो गई थी। आज ऐसा कोहिनूर आपने और हमने और समाज ने और पुलिस ने खोया है। आपको और जनता को अब तय करना पड़ेगा कि सरकार और डीजीपी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं या सामान्य मामलों में जांच का लॉलीपॉप देकर के इस मामले को बंद करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि इस पूरे मामले की सच्चाई जनता तक आए और जिन लोगों ने ये सब गलत काम किया, जिन्होंने दबाव बनाया, जिन्होंने गंदी राजनीति की, जिन अफसरों की भूमिका संदिग्ध है, वो सारे लोग तुरंत जेल में जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जी गोवर्धन जी, बिल्कुल आपके साथ व्हाट्सएप चैट में उन्होंने जो बातें कही आपने भी बताई और ये बेहद दुखद और कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर करती है कि जो उच्च अधिकारियों का वो जिक्र कर रहे थे कहीं ना कहीं संलिप्त है। प्रेशर उनकी तरफ से था, प्रेशर पॉलिटिक्स का भी था, पॉलिटिशियन का भी था। लेकिन क्या फोन पर आपकी उनसे बातचीत हो पाई? जब इतनी चैट हुई, उन्होंने ये बात कही, क्या फोन पर बात कही? क्या उन्होंने इसके अलावा भी कुछ विस्तार से बताया? क्या किसी का नाम लिया उन्होंने? किस तरह का प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है? किस तरह की गंदी राजनीति की वो बात कहना चाह रहे थे? क्या कुछ बातचीत में ये चीज सामने आई? देखिए, राजगढ़ में कल वहां पर कोई मर्डर हो गया था जी। मर्डर होने के कारण मैंने फोन किया लेकिन उनका फोन लगा नहीं। ये मेरा भी दुर्भाग्य है और राजस्थान का भी दुर्भाग्य है कि उनका फोन नहीं लगा। वो शायद उस मर्डर के कारण से वहां पर राजगढ़ में व्यस्त रहे होंगे
और ऐसा वर्कर, ऐसा जो व्यक्ति है, उसकी सारी चीजें मैंने लिखा है उसमें कि मैं जयपुर, आप जयपुर आ जाइए, हर ईमानदार अफसर, आप राजस्थान के किसी भी आईपीएस अफसर, किसी आरपीएस अफसर से पूछिए, हर आदमी उसको लेना चाहता था विष्णुदत्त को कि भी हमारे जिले में आ जाए। आज उस आदमी का बलिदान लिया है इन्होंने चूरू जिले में। तो चूरू जिले में जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको दंडित किया जाना अति आवश्यक है। बिल्कुल गोवर्धन जी, और आप ये मानते हैं कि जिन लोगों के हाथ में इस जांच को सौंपा गया है वहां निष्पक्ष जांच नहीं होगी, हेरा फेरी होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिक्र उनका ही वो करना चाह, गोवर्धन सिंह जी उनका ही करना चाह रहे थे, विष्णुदत्त बिश्नोई। आप बिल्कुल सही करें, मैं हाईकोर्ट जयपुर में वकालत करता हूं, हम लोग ऐसे केसेस बहुत देखते हैं। इस पूरे मामले में जिसको संदिग्ध माना है, उन्होंने अपने अफसरों को संदिग्ध माना है और उन्हीं अफसरों को वहां पर राजगढ़ में जाकर के जांच कराई जा रही है उनसे। क्या ये हो सकता है वो गलत नहीं भी हो, दूसरे लोग गलत हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या निष्पक्ष जांच की मांग करना गलत है? आज राजस्थान के लाखों लोग आप देखिए कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं उस आदमी के लिए, उस पुलिस वाले के लिए। और जहां जहां पदस्थापन रहा उनके बारे में कहा जाता है कि उस आदमी को कोई भी नेता या कोई भी पुलिस अफसर उनसे गलत काम नहीं करवा सकता था। ये उनकी इमेज थी। मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूं, बस इतना था कि उनको मेरे पर भरोसा था, मैं अगर ठीक टाइम पर पहुंचता तो शायद आज ये घटना नहीं होती। आज राजस्थान अनाथ नहीं होता, राजगढ़ पुलिस थाना अनाथ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अनाथ हुए, जो सज्जन लोग उस आदमी पर भरोसा करते थे वो भी अनाथ हो गए आज। लेकिन गोवर्धन सिंह जी एक और सवाल उठता है, उन्होंने जब आपसे बातचीत की उन्होंने जिक्र किया कि वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं और इसके लिए वो अप्लाई करेंगे। अब जहां एक तरफ ये बात हो रही थी और दूसरी तरफ इतना बड़ा कदम उठा लेना इनके द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा मजबूत अफसर मैंने पूरी जीवन में नहीं देखा, पूरे जीवन में ऐसा मजबूत अफसर नहीं देखा। तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया गया है। वहां के राजनीति की जो बात वो कर रहे हैं चैट में, और जो अफसर जिनकी भूमिका गलत बता रहे हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत हुआ है। अन्यथा ऐसा मजबूत अफसर ऐसा कतई कदम नहीं उठा सकता। तो हो सकता है इसमें कहीं और भी कोई बड़ा षड्यंत्र निकले, इसकी भी संभावना है। बहरहाल पुलिस महकमे में इस तरह के पुलिस अधिकारी की मौत राजस्थान की राजनीति पर गहरा काला धब्बा है और किसी को भी उनकी खुदकुशी की बात गवारा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल TVC वायरल हिंदी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।